24 मार्च 2024 को यूसुफ और उसकी पत्नी शहनाज से पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी शिवजी और राम जी ने चांद सन्नी निजाम के साथ लगभग 25 से 30 गुंडों को बुलवाकर जमकर खूब मारपीट की। मारपीट के दौरान यूसुफ की पत्नी के कपड़े भी फाड़ दिए और यूसुफ की पत्नी शहनाज के साथ बदतमीजी की और ईंट पत्थर यूसुफ और शहनाज के घर पर बरसाए। किसी तरह यूसुफ और उसकी पत्नी जान बचाकर अपने घर में घुस गए और अपने घर को अंदर से बंद कर लिया। फिर इस घटना की जानकारी यूसुफ ने अपनी बहन शबनम को दी तो शबनम और उसका पति आजाद यूसुफ और उसकी पत्नी शहनाज से मिलने पहुंचे उसके घर। घर पहुंचते ही यूसुफ की बहन शबनम ने पड़ोस में खड़े शिवजी और राम जी से पूछा कि भाई आप किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इतना पूछते ही शिवजी और राम जी ने शबनम को पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। शबनम के कपड़े फाड़ दिए और शबनम को अर्धनग्न हालत में कर दिया। यह देखकर शबनम का पति आजाद और शबनम का भाई यूसुफ शबनम को बचाने के लिए आए। जैसे ही यह दोनों शबनम को बचाने पहुंचे तो शिवजी और राम जी के द्वारा बुलाए गए गुंडे चांद सन्नी निजाम के साथ लगभग 30 से 35 लोग अचानक यूसुफ और उसके बहन हुई आजाद को मारने के लिए कूद पड़े। यूसुफ के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और यूसुफ की टांगे भी तोड़ दी और सर पर गंभीर धार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे पूरा सर फट गया और खून बहुत ज्यादा बहने लगा और साथ ही आजाद को भी बुरी तरीके से पीटा और हाथ की उंगलियां भी तोड़ दी। इस मामले में पुलिस को शिकायत भी की गई, मगर पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। वहीं बीते 24 अप्रैल को दोबारा से घर में घुसकर जबरन झगड़ा लड़ाई की गई और झूठे केस में फंसाने की साजिश रची गई। पुलिस इस मामले में जबरन झूठा केस दर्ज कर पीड़ित को फंसाने की कोशिश कर रही है। आइए सुनवाते हैं इस मामले में क्या कुछ कहा पीड़िता ने और उसके परिवार वालों ने। यूसुफ बसंतपुर। पैर इन लोगों ने सबने मिल करके गली वालों ने पैर तोड़ दिया है। पूरी रोड वोड इस पे डली है, कटोरी डली है और ये पहले से ही दुश्मनी चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। हमारे बगल में यहाँ पानी वानी गिराते रहते हैं। छत पे से कोई बच्चा खेलता तो उसको मारने आ जाते हैं। ये सारे एक हैं। मैं यहाँ पे अपनी 2 बच्चे बीवी के साथ वाइफ के साथ रहता हूँ, तो बस ये मेरे पे दारू का इल्ज़ाम लगा के मुझे पकड़वाते रहते हैं बार बार और झूठ बोलते रहते हैं। टांग वांग तोड़ी है इन लोगों ने मिल करके। अब पुलिस वालों को जब भी मैं कंप्लेंट करता हूँ कोई सुनवाई नहीं होती है। सनी वनी ये पैसा खिला देते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में ही पुलिस वाले हैं सब, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा ये प्लॉट खाली करवाना चाहते हैं और मेरे डीलर्स को ये भड़काते रहते हैं कि तूने यहाँ इनको मकान दिया है, इनका प्लॉट खाली करवा। कहते हैं कि तुझ में कुछ दम नहीं है, तुझे हम खाली करके बाहर फिकवा देंगे। तो मैं कहाँ जाऊँ अपने बीवी बच्चे लेके? इन्होंने पैर तोड़ा, उसका भी इलाज नहीं करवा रहे हैं सर। 1 रुपया कंप्लेंट करिए, बिल्कुल कंप्लेंट करिए, मगर कोई हमारी कंप्लेंट ले नहीं रहा है। बार बार ये ऐसी जाते हैं, चौकी से भगा देते हैं, यहाँ से ले जाते हैं अच्छे से बढ़िया से, वहाँ जाके कहते हैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखेंगे, मगर चौकी जाकर फिर कोई कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं करते। ये कंप्लेंट भी ले करके फाड़ के फेंक देते हैं आंखों के सामने। हाँ जी, कोई पैसे नहीं ले, पैसे लेते हैं यार हमारे को, फिर कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारा कोई साथ है, हमारे यही चाहते हैं कि यहाँ पे भीड़ आ रही है, इतनी पब्लिक आती है, उनमें हल्ला मचाते हैं मारो मारो। अगर एक भी कोई भी व्यक्ति मारने लग जाए तो इतनी पब्लिक तो मारेगी, 10 भी मारेगी तो कैसे पता चलेगा कौन क्या मार रहा है। एकदम से हाथापाई करते हैं, गेट खोलते हैं, कम से कम 20-30 जने आते हैं। वीडियो बना रखी है हमने, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। और पुलिस खुद मिली हुई है, पीछे से दारू ला के यहाँ पे दे रहे हैं। छोटा वाला भाई वीडियो बना रहा था, उससे भी फोन वोन छीन लिया बनाते हुए, में थप्पड़ भी मारे। और बाहर से दारू मंगवा के 4 क्वार्टर दारू के पौवे मंगाए और कच्ची थैली मंगाई है 8 पौवे मंगा के यहाँ से रात छत में से चढ़ के लेके आए नीचे के दारू छत पे मिली है तेरे। और हम कसम खा रहे हैं तो भी यकीन नहीं मानने, वो झूठ बोल करके ले गए। कोई दारू नहीं, पहले बाहर के लोग आए कुछ, उन्होंने जबरदस्ती घुस के चेक इन करी। एक घर वीडियो है हम पे बनी हुई उनकी, एक घर चेक करा, उसमें एक भी पौवा नहीं मिला। फिर आके पुलिस ने चेक करा, फिर भी एक पौवा नहीं मिला। फिर बाद में जब हमारे को इन्होंने फील्डिंग करके यहाँ से हमारे परिवार को चौकी में ले गए, और फिर चौकी में जब हमारा पूरा परिवार जाने के बाद जब यहाँ पे मैं अकेला हूँ, पीछे से 2 छत पे से बगल से जॉइंट है छत, उससे चढ़ करके और
8 पौए ला करके यहाँ पे इल्जाम लगाया है मेरे को। तो मेरे को ले जाने के लिए बोल लेते, मगर मेरे कंडीशन देखकर मुझे छोड़ गए। छोटा वाला भाई था मेरा, वो नाबालिग था, उसे भी छोड़ गए, मगर उसको मारा एक चाटा और उसका फोन छीना। तो चौकी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कार्रवाई की। बाहर से भी हमने दे रखी है कंप्लेंट, कोई कार्रवाई करने के लिए हमारी तैयार नहीं है। और पुलिस, हमें ये भी डर है कि यहाँ पब्लिक आती है, हाथापाई करती है। सिर्फ मैं 2 मियाँ भी रहते हैं, और मैं खुद देख लो कैसे कंडीशन में हूँ, मैं क्या लड़ाई करूँगा किसी से। इल्जाम ये लगा रहे हैं यहाँ कल परसों, अब पहले की कोई जो बात थी सब ठंडी पड़ी है। कल परसों यहाँ कोई व्यक्ति आग लगा गया है बाइक में, खटारा में, उसका सामान खोल करके कोई आग लगा दिया। इल्जाम मुझ पे डाल करके या खुद जला कर ये मेरे पे इल्जाम डाल करके मुझसे लड़ाई करने की फिर से साजिश बनाई जा रही है कि इन्हें मार करके यहाँ से गली से खदेड़ करके भगाएंगे सारे मिलके। मेरा नाम सहनाज है। यहीं रहते बसंतपुर अटल चौक 9 नंबर गली। ये मेरा घर है। मेरे हस्बैंड है। भीतर दिनों कल रात में पहले तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, होली से एक दिन पहले। रात में यहाँ पे बैठ के बाहर बाउंड्री पे दारू वारू पी रहे थे राम जी और शिव जी, जो कि हमारे पड़ोसी हैं। वो बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज कर रहे थे। मैं घर में अकेली थी, मेरे हस्बैंड अपनी बहन के घर गए थे खाना देने के लिए। फिर उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा खोल के जब मैं बाहर गई, मैं कि बाहर इतनी तेज गाली क्यों दे रहे हो, मेरे दरवाजे पे से हट जाओ, तुम अपने गली में जाओ, यहाँ गाली गलौज मत करो। तो उल्टा सीधा मुझे ही बोलने लगे कि तू तो बहुत ज़्यादा शरीफ बन रही है क्या, तू भी तो ये काम करती है, उल्टा सीधा काम करती है, साली साली कर, पता नहीं क्या गंदी गंदी गाली बकने लग गई मुझे भी। मैं जब चौतरे पे जाके बाहर जाकर खड़ी हो गई, मैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जब उसके भैया भाभी मुझे दिख गए तो मैंने वही कि इसको लेकर जाओ, तो वो तो उसको लेके नहीं गए। अपने उसके देवर उसका जो खड़ा था यहाँ पे, उसने मेरा सूट पकड़ ऐसा खींचा, मैं सीधा चौतरे से नीचे गिर गई। उतने मेरे हस्बैंड आ गए। उस हस्बैंड ने बोला कि क्या हो गया तेरे को, कैसे गिरा दिया इन लोगों ने। मैं कि देखो ये गाली गलौज कर रहे हैं दारू पी के। उतने मेरे हस्बैंड ने कॉलर पकड़ लिया, खींच के वो आगे ले गए। उन दोनों ने, राम जी और शिव जी ने, मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी तरह से वाइपर से इतनी बुरी तरह से मारने लग गए। तो मैंने बीच बचाव करके इनको जैसे तैसे मैंने बचा के इन्हें वहाँ से भगा दिया। मैं कि तुम जाओ, चले जाओ तुम लोग, ये दोनों सब मिलकर तुम्हें मार देंगे, क्योंकि ये अकेले थे उस टाइम पे। मैंने इनको भगा दिया वहाँ से। मैं अंदर जैसे आने लगे तो मेरे पाँव पे इतना बड़ा पत्थर मारा उसने फेंक कर, राम जी शिव जी ने, दोनों ने पत्थर चलाने लगे। तो मैंने अंदर जाके कुंडी लगा लिया। उतने मैंने फ़ोन किया अपनी नंद को, मैं कि देखो ऐसी ऐसी बात हो रही है, देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये लोग। मैंने गेट लगा लिया, फिर भी मुझे पत्थरों से मार रहे, बाहर से छत पे मेरे पत्थर आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब मेरी नंद और मेरे नंदोई जो जी आए तो उन दोनों को पकड़ कर घेर लिया उन लोगों ने। इन लोगों ने बस इतना ही पूछा था कि हाँ क्या हुआ, किस बात पे लड़ाई हो रही है। इतने में मेरी नंद को राम जी और शिव जी ने पकड़ कर गिरा लिया। उसके बाद जब इन लोगों ने गिरा लिया, मैं 100 नंबर फ़ोन करने लग गई तो हमारा फ़ोन लग नहीं रहा था। उतने मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैं कि देखो यहाँ फिर देखो सबने मेरे नंदोई को सबको घेर रखा है, तुम जल्दी आ जाओ। इन्हें बुलाया। ये जब गए तो इनको और मेरे नंदोई जी को डंडे से इतना मारा, बुरी हाल कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया इनका। देखो पाँव में इनका ऑपरेशन हुआ है, सर पे इतने टाके आए हैं, इनको बिल्कुल बेहोश कर दिया, इतना मारा। मेरे नंदोई के उंगली सब तोड़ दी, गुद्दी तक पे डंडे चलाए उन लोगों ने। 1.5 महीने हो गए, 1.5 दिन तक तो होश नहीं आया था, इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने मारा है मेरे हस्बैंड को। अब बीते दिनों क्या घटना घटी? बीते दिनों में कल तो कोई बात ही नहीं थी, मैं अपने हस्बैंड को लेकर घर में अकेली थी। इन लोगों ने क्या करा, सारी पब्लिक को इकट्ठा करके फौजी, निज़ाम, चांद और ये सनी, इन 4 जने ने सारे कॉलोनी वालों को, उधर की कॉलोनी वाले को, यहीं के हैं, आगे मस्जिद की तरफ रहते हैं, इधर के रहते हैं। हमारे गली के कोई भी नहीं थे, उधर से सब मिलकर आए एकजुट होकर मेरे घर में। जब दरवाजा खटखटाने लग गए, जब मैं नहीं खोल रही हूँ तो उस पर लात चलाने लग गए, खोल कैसे नहीं खोलेगी, बदतमीजी करने लगे। मैं तो फिर मैंने गेट खोल दिया, मैं कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं गेट खोल के पूछ ही लेती हूँ क्या क्या परेशानी है इन लोगों को। जैसे मैंने गेट खोला तो मुझे धक्का देने लग गए, चल गेट हट हट हट, दरवाजे पे से हट, तेरा घर तलाशी करूंगा। मैं क्या तलाशी करोगे, कह रहा दारू तलाशी करूंगा, तू दारू बेचती है। मैं कि नहीं, मैं दारू बेचती ही नहीं हूँ। कह रहे कि जब तुम्हें तलाशी करनी है तो 112 नंबर बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, उनसे तलाशी करवाऊंगी, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे एक पाँव से लग रहा कि यहाँ तक आ गए कि तुम लोग घर में मत घुसो, मेरे बीवी को धक्का मत दो तुम लोग। ये हाथ से पकड़ने लग गए, इनको भी धक्का देके उनको बेड पे गिरा दिया जोर से, और मुझे भी धक्का दिया। फौजी ने भी धक्का दिया और सनी ने, दोनों ने मिलकर मुझे धक्का दिया। और धक्का देके जल्दी मैं तो यहाँ गिर गई थी, धक्का ऐसा दिया मैं यहाँ गिर गई। उन लोगों ने क्या करा, सब ने घर में घुस गए, सब एक साथ एकजुट हो घर में घुस गए। आधे जने छत पे गए, आधे जने अंदर गए, सब जगह देख लिया।
कहीं दारू नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला। जब उन लोगों ने सबने तसल्ली कर ली, मेरे एक एक कपड़े, जो लेडीज जो कपड़े होते छोटे छोटे, वो तक इन लोगों ने सारे कपड़े घर में फैला रखे थे। मैंने कहा कि मेरे कपड़ों में हाथ मत दो, लोगों ने फिर भी नहीं माने। फिर भी मैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने देख लिया। तब भी वो लोग घर से बाहर निकलने की तैयारी नहीं कि इसको मारो, अपने आप बताएगी दारू का है। मुझे पिटवा रहे थे वो लोग। फौजी महिलाएं भी थी या फिर केवल जेंट्स थे? सारे जेंट्स थे उस टाइम। जेंट्स ने आप लोग को पीटा? हाँ, नहीं, वो कह रहे थे, फौजी कह रहा था सनी से, इसको मारो, इसको पीटो, ये अपने आप दारू निकालेंगे। हाँ, धक्का दिया था फौजी ने। फिर बाद में बोला कि इसको मारो, ये अपने आप दारू निकाल के देगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ। पुलिस कॉल किया आपने? फिर हमने पुलिस को नहीं, मैंने अपनी नंद को फोन करके बुलाया। मैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं कि पुलिस को फोन करके बुलाओ फटाफट, ये लोग मेरे हाथ से फोन छीन रहे हैं, ये लोग मुझे फोन भी नहीं करने दे रहे कि इसका फोन वोन सब छीनो, उसका सामान सब निकाल के बाहर फेंको, ये अपना आप घर खाली करके जाएगी यहाँ से। और एक उसमें से एक मोटा मोटा आदमी है, वो भी गंदा काम करने की कह रहा था। धंधा, ये काम क्यों कर रही है? सनी कह रहा इससे अच्छा तो धंधा कर ले, ये काम क्यों कर रही है तू, ऐसे से कह रहा था, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। फिर पुलिस चौकी नहीं पहुंचा। फिर मेरी नंद ने 112 नंबर फ़ोन करा, उनको बुलाया। फिर जाके उतने में वारदात हुई। फिर पुलिस सारी आई, आके हमारे घर वर सब चेक करके गए, हमारे घर से कुछ नहीं मिला। फिर सुरेंद्र सर ने बोला, फिर बोल रहे कि चलो चौकी में आ जाकर कंप्लेंट पर सब लिखवाओ। चलो, मैं अपने हस्बैंड को, अपने 2 बच्चों को, अपने देवर को यहीं छोड़कर मैंने बोला कि अंदर से गेट लगा लो, मैं अपने कंप्लेंट लिखवा कर आती हूँ। इतने में मैं वहाँ पे गई हूँ। इतने में इन लोगों ने क्या करा, पीछे से 3 पुलिस वाले पल्ला थाने से बुलाकर घर में घुसवा दिया इन लोगों ने। छत पे से, घर इनका ज्वाइंट है, उस वाले छत से इस वाले छत पे इन लोगों ने कट्टे में दारू रखवाया। जबरदस्ती मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया कि तुझे मारूंगा, तू मत बोल। इनको मारने के लिए चल रहे थे। मेरे देवर जब छत पे गया कि देखा, जब दारू पकड़ाते हुए जब वीडियो बनाने लग गया, तो मेरे देवर कहाँ से छीन लिया फ़ोन और 2-3 थप्पड़ उसके मार दिए पुलिस वालों ने और नीचे भगा दिया। फ़ोन छीन के उसने अपने जेब में रख लिया सर। उसके बाद पुलिस वालों ने मारा। उसके बाद फिर जब नीचे आ गए तो इन्होंने बोला कि सर ये हमारा दारू नहीं है, ये हमारा नहीं, पहले भी चेक करके जब पहले नहीं मिला तो अब कैसे मिल गया, तुम लोगों ने छत पे से क्यों पकड़वाया, ये है और वो है। जब ये बहस करने लग गए तो उनको पे मारने के लिए चढ़ गए। फिर उसके बाद बात वही शांत हो गई। फिर मेरे देवर से पूछा कि तुम्हारी एज क्या है, तो मेरे देवर तो 15 साल का था, उसको तो लेकर जा नहीं पाए। फिर यहाँ से दारू वारू ले आकर सीधा थाने में पहुँचे मेरे पास। हम वहाँ पे हम ये चाहते हैं सर, यहाँ अपनी सेफ्टी चाहती हूँ। यहाँ जिस तरह से घर में घुसकर हमें मारने पीटने के, नहीं, हम नहीं करते। हम 3-4 महीना हो गया, अभी नहीं कर रहे हम सर। मैं खुद परेशान हूँ अपने आदमी को लेकर, इनकी इलाज में चक्कर में लगी पड़ी हूँ। हम एक कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और घर में हमारे कुछ मिला भी नहीं, फिर भी हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। ये सब हमारे घर में कभी भी घुस जाते हैं ये लोग मारपीट करने के लिए। इनसे हमें बहुत ज़्यादा पुरानी बाइक जला के उसका भी इल्ज़ाम हम पे लगा रहे। हम दोनों मियाँ बीबी अकेले रहते हैं, हम क्या क्या कर लेंगे। शबनम नाम है मेरा घर उधर है उस कॉलोनी में। ये मेरा भाई का घर है, मेरी भाभी भाई अकेले रहते हैं यहाँ पे। ये मेरे यहाँ पे घटना, मेरे भाई को ये लोग चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। आए दिन कभी भी कोई भी घर में घुस जाता है, कोई भी मारपीट करने लगता है। पुरानी रंजिश थी इनकी, पानी को लेके, बच्चों को लेके। इन्होंने बोला था कि हम तुझे वक्त आने पे बताएंगे। 24 तारीख को कोई भी नहीं था मेरे भाई के घर में। मेरा भाई भी मेरे घर था, मेरी भाभी यहाँ अकेली थी। ये लोग वहाँ से आके यहाँ पे दरवाजे पे बैठ के गाली गलौज करने लगे। मेरी भाभी ने उनको घर जाने के लिए बोला तो उसके साथ बदतमीजी करी, उसका सूट खींचा, वो नीचे गिर गई। घर में घुस के बदतमीजी बोलने लगे। इतने ही मेरा भाई आ गया। मेरे भाई ने पूछताछ करी तो पूछताछ में दोनों का हाथापाई हो गई। वो मेरे भाई को मेरी भाभी ने भगा दिया यहाँ से। मैं आई, मैंने कहा क्या हो गया आपस में भैया, क्यों लड़ रहे हो? मुझसे बोलने लगा तू कौन है? मैंने कहा मैं उसकी बहन हूँ। तू यहाँ क्या करने आई है? बस मैंने कहा मैं पूछने आई हूँ, क्या मैं आ नहीं सकती हूँ? ऐसे करके मैंने पूछा तो बोलने लगे, मतलब मेरे पे तुरंत हाथ छोड़ दिया। ये देखिए मेरे यहाँ पे निशान है। मेरे साथ बदतमीजी तरीके से मेरे कपड़े वपड़े पूरे उठा दिए, गलत तरीके से हाथ लगाने लगे, बदतमीज तरीके से मुझे यहाँ गिरा लिया, पूरे कान वान के सब फाड़ फूड़ दिए, खो दिए। ये सब निशान मेरे यहाँ पे काटने का निशान था, सारे निशान है मेरे पास, सारे फोटो मैम।
और मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी। मैंने 112 बुलाई, मेरा हस्बैंड गाड़ी खड़ी करके आए मुझे छुड़वाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड पे पीछे से वार करा, डंडे अंडे चलाने लगे। मेरा भाई आ गया, उसको रोड से, ये सामने वाला घर है, इस घर में से रोड निकाल के दी गई थी। ये सामने वाले दिसंबर का घर है। इन्होंने रोड दी तो मेरे हस्बैंड ने रोड मांगी, उनसे छीनी तो इन्हें रोड नहीं दी, उसको रोड दे दी जिससे लड़ाई हुई थी। हाँ ये थे। इन्होंने मेरे भाई को पकड़ा पीछे से और वो लोग डंडे मारे थे, रोड मारे, तो मेरा भाई वहीं पे गिर गया। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ बचाने लगी, मैंने अपने भाई को नहीं देखा, मेरे भाई को पूरा बिछा दिया। मेरी भाभी वहाँ से उसे खींच के घर में लेके गई, तो वो लोग घर में तक घुस के आए, ईंट पत्थर बरसाए, सब चीज़ के फ़ोटो है, वीडियो है हमारे पास। घर में आके बरसा के मैंने भग के, नंगे पैर भग के, जान बचा के, अपनी जान बचा के प्रशासन को कॉल किया। पुश्ते पे जाके यहाँ से कॉल कर ली थी, लग नहीं रही थी। मैंने प्रशासन को वहाँ से बुला के लाई हूँ। प्रशासन घर में घुसी है। घर में घुसने के बाद देखा है खून वून इतना तरीका, मेरा भाई बेहोश पड़ा, उसे लेके गए। पूरी पब्लिक खड़ी थी, कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस वालों ने भी जो वहाँ पे लेके गए BK हॉस्पिटल में, मेरे भाई को ऐसे डाल दिया बिल्कुल बेगैरत की तरह। कोई देखभाल ही नहीं हो रही थी BK में, कुछ नहीं, ब्लड चल रहा था, उन्होंने टाँके लगा दिए। इनका मेडिकल हुआ, हमारा भी मेडिकल हुआ। इनके कोई गंभीर चोट नहीं थी, कुछ नहीं था। और इनको पुलिस वालों ने हमें वहाँ छोड़ दिया। इनको पुलिस वालों ने कहा जा अपने घर जाओ। दूसरे दिन में कंप्लेंट लेके चौकी में गई, तो मुझसे सुरेंद्र सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने कहा उसकी इतनी चोट लगी है सर, कंप्लेंट देनी है। कि क्या करेगी कंप्लेंट दे के, दारू बेचते, उल्टा काम करते, ऊपर से कंप्लेंट। मैंने सर इसमें दारू का तो कोई मामला ही नहीं है, इसमें मारपीट का मामला, आप दारू की बात कहाँ से ला रहे हो। मेरे तो बोलने लगे तू मुझे कानून सिखाएगी, तू मुझे ये करेगी। मैंने कहा कंप्लेंट लो ना। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे साथ ये कि जा कोई कंप्लेंट बदतमीजी की नहीं होती है लड़ाई में। मैंने कहा मेरे पास सबूत है, मेरे कपड़े फटे निशान है। कह रहे कोई नहीं होती है। फिर मुझे चौकी में से भगा दिया। किसने बोली कि कोई बदतमीजी कंप्लेंट? सुरेंद्र सर ने, मारपीट की कोई कंप्लेंट होती? सुरेंद्र सर ने, SC सुरेंद्र सर ने बोला मुझसे कि और मैं 323 धारा, कौन सी होती है, छोटी धारा लगा के उन्हें कच्ची जमानत दे दूंगा, जा तुझ पे जो उखाड़ा जाए वो उखाड़ ले, जूते मार के तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा। लगाने वाली बात भी सुरेंद्र ने? जी सुरेंद्र सर ने कही है, कच्ची जमानत पे मैं तुम्हें उसे छोड़ दूंगा, तुझ पे जो करा जाए वो कर लिया। उसके बाद मुझे चौकी से भगा दिया था और मैं चौकी से चली गई थी हॉस्पिटल। उसके मैं कह के चली गई थी मैं कंप्लेंट अपना आप दे दूंगी, मैं यहाँ से दूंगी नहीं। फिर मुझे ना फ़ोन करके बुलाया गया कौशल्या मैडम ने, सुरेंद्र सर ने, कि आके कंप्लेंट दो। कौशल्या मैडम ने बोला बता बहन क्या हुआ था तेरे साथ। मैंने बोला मैडम ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हुई। मैडम कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, छेड़छाड़ का केस लड़ाई में नहीं लिया जाता। मैंने कहा चाहे लड़ाई में कुछ भी कर लो, किसी के साथ केस नहीं लिया जाएगा। कि नहीं छेड़छाड़ का नहीं लिया जाता, लड़ाई का होता है। तो मैंने कहा फिर मैम आप कंप्लेंट ही क्यों ले रही हो, मेरी कंप्लेंट मत लो, फिर मैं अपना आप दे दूंगी। तो मेरी वीडियो चौकी में बनाने लगे। एक पुलिस वाला कहने लगा, मैंने कहा कंप्लेंट देने आई थी, सुरेंद्र सर ने कंप्लेंट मेरी नहीं ली। एक पुलिस वाला कहने लगा सुरेंद्र कैसे अकेले तेरी कंप्लेंट ले लेगा, तू कपड़े फाड़ के उस पर भी इल्ज़ाम लगा देगी। मुझसे इस तरीके से बात करने लगे। मैंने बोला क्या हमारी इज्जत नहीं है क्या, किसी के साथ भी कपड़े फाड़ के हम इल्ज़ाम लगा देंगे। वो बात नहीं मट गई, वहीं ख़त्म कर दी। मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़ो मत करो कुछ भी। उसके बाद 4 दिन बाद मेरे घर में पुलिस इन लोगों ने, यही सब चांद ने, निज़ाम ने और सनी ने, फौजी ने, इन सब लोगों ने पता नहीं मेरे घर में 3 लड़के भेजे। जिस फ़ोन में सारा सबूत था, सब कुछ था, वो 3 लड़के मेरा फ़ोन छीन के लेके गए, पैसे छीन के ले। मौके पे ये आंटी भी थी बचाने वाली, बहुत कोशिश करी थी मुझे बचाई। उसके बाद हमने छोड़ दिया। मेरे भाई की बाइक चोरी सामान करा दिया। अब कल रात में ये निज़ाम, सनी, चांद और ये फौजी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रात के समय मेरे भाई के घर में अकेले घुस गए। मेरी भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो दरवाज़ा बहुत तेज पीटने लगे। घुस गए, भाई यहाँ खड़ा हो गया, भाभी खड़ी होगी, धक्का दे के अंदर चले गए। पूरे मतलब छोटे कपड़े जो भाभी के होते हैं उस तलक की टोकरी वोकरी खोल के चेक करने लगे। घर में सारा सामान बिखेर दिया, तख्त के नीचे, गद्दे के नीचे, सब कुछ देख लिया। इसने बोला कि आप मेरे घर में ऐसे क्यों घुस रहे हो। उन्होंने बोला दारू बेचते हो। पहले बोला बाइक, आपने हमारी बाइक चला दिया। तो इनने बोला मेरा हस्बैंड तख्त से नीचे उतर के टॉयलेट कर नहीं पाता, बाइक कैसे चला देगा बताओ, कोई सबूत है तो लेके आओ, पकड़वा दो। तो वो कहने लगे हम बाइक का लेके नहीं आए, दारू बेचते हो। इनने बोला दारू तो मेरे घर में है ही नहीं, आप पुलिस बुला लो, चेक करवा लो, मैं यहीं खड़ी हूँ। नहीं माने, इन पे हाथापाई करने लगे, बदतमीज तरीके से धक्का दे के अंदर घुस गए।
सारे जने लोग अंदर घुस गए। मेरे पास फ़ोन आया तो मैं यहाँ पे आई। जब हम लोगों ने बाहर निकाला उन्हें तो मैंने 112 फिर रात में भी 112 बुलाई। 112 बुला के पुलिस वालों ने भी देखा कितनी भीड़ थी यहाँ पे, बाकायदा वीडियो है मेरे पास, पुलिस ने भी देखा है। पुलिस वाले सुरेंद्र सर आए थे, सुरेंद्र सर ने बोला चौकी में चलो अपनी कंप्लेंट दो। हम चौकी में उनके कहने से चले गए। हमने कहा सर वो क्यों नहीं आ रहे कि वो आ जाएंगे। वो लोग खड़े होकर यहाँ बातें करने लगे। हम लोग चौकी में पहुँचे, पीछे से पल्ला से कोई पुलिस आती है और पीछे से ये लोग मेरे भाई का गेट खटखटाते हैं। मेरे भाई ने बोला मेरे घर में मत घुसो, मेरी फैमिली कोई नहीं, अभी गेट नहीं खोलूँगा। वो कहने लगे खोल, कोई साइन करवाने साइन। मेरा छोटा भाई बोलता है किस चीज़ के साइन कराने, आप चौकी में जाओ, वहाँ पे जाके साइन करो, मेरे घर में कोई नहीं, मेरा भाई और मैं अकेला हूँ। नहीं माने, पीछे से वो दीवार जॉइंट आप देख रहे हो, पीछे वो दीवार जॉइंट है, वहाँ से कट्टे में दारू पकड़ाई जाती है। ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ज़बरदस्ती वहाँ से कट्टे में दारू पकड़ा के ऊपर से आके गेट खुलवाते हैं। मेरा भाई यहाँ तख़्त पे पड़ा है, अब देखो क्या हालत है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक टाँके हैं, पैर में इतनी चोट है, उस पर थप्पड़ लेके चढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं लंगड़े तुझे इतना मारूंगा। मेरा भाई नाबालिग के ये वीडियो बना रहा था तो इसका फ़ोन छीन लिया और कह रहे कोई भी, इन्हें बोला ये दारू आप कहाँ से लाए हो, मैं वीडियो बना रहा तो फ़ोन छीन लिया। कोई बात नहीं करने दे रहे थे, कोई कॉल नहीं करने दे रहे थे। मेरे को फ़ोन करके मेरे बड़े वाले भाई ने बताया, उसके बाद वो उसका फ़ोन भी उठाने नहीं दे रहे थे, किसी को फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। जब हमने सुरेंद्र सर को बताया सर मेरे घर में ऐसे ऐसे पुलिस घुस गई, वो दोबारा घुस गए देखो, तो सुरेंद्र सर ने मुझसे फ़ोन छीन के और वो काउंटर जो होता है उसके ड्रोल में रख दिया कि जा बाहर बैठ यहाँ से जा, अब मैं बताऊँगा तुझे, तेरा घर ना हमने तुड़वा दिया ना, कोर्ट से आदेश है, दारू वालों का घर तुड़वा ना दिया तो हमें बता दियो, इसकी शर्म है आज़ाद की, जो तू रह रही है ना जूते मार के भगाऊंगा। मैंने कहा जो लड़ाई हो रही है आप लड़ाई की नहीं सुन रहे, आप दारू दारू की क्यों बोल रहे हो, जब दारू है ही नहीं तो कहाँ से हम मान लें दारू है। आप दारू, अगर दारू थी तो आप पुलिस को भेजते ना, वो लोग वो घर में मेरे कैसे घुसे, तो अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी और कह दिया कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से जाओ, भगा दिए। अब मैं चाहती हूँ मेरा भाई यहाँ अकेला, मेरे भाई को जान का खतरा है, इन लोगों से सेफ्टी चाहिए मुझे। मेरे भाई हमेशा अकेला रहता, हम रोज़ रोज़ नहीं आ पाते हैं। कल मैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। वो पूरा टूटा फूटा पड़ा है, 2 बच्चे, वो कैसे बच्चे पालेगा अपना। मेरा नाम आज़ाद है सर। क्या घटना घटी पूरी ये बताइए। पूरी घटना सर ये घटी कि मेरा साला है, ये साले का घर है मेरे का, और मैं उधर रहता हूँ पल्ली कॉलोनी में। तो इस पे मेरे साला मेरे घर पे खाना देने गया था, खाना देने के बाद वो आया, उसकी बीवी यहाँ खड़ी थी, तो यहाँ ये पीछे वाला घर है उसका, राम जी और शिव जी 2 भाई हैं, ये दोनों पुरानी रंजिश थी इनकी केबल को लेकर और पानी को लेकर। तो उसके बाद वो यहाँ दारू पी के गाली दे रहा था, रंजित की और शिव जी की, राम जी और शिव जी की। जी किसके साथ थी? मेरे साले के साथ, यूसुफ के साथ जी। तो वो गाली दे रहा था रात में यहाँ बैठ के, तो मेरा साला आया और मेरी साला यहाँ खड़ी थी, साले की बीबी यहाँ खड़ी थी, जिसे उसका सूट पकड़ा उसने खींच लिया। मेरा साला आया, हाँ भाई क्या बात होगी, तो वो उधर ले गए, उससे मारपीट होने लगी, वो भाग गया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी वाइफ को फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया, मैं और मेरी वाइफ आई दोनों। तो मेरी वाइफ ने आके पूछा कि भैया क्या बात होगी, क्यों लड़ रहे हो आप आपस में, कि उन्होंने बोला तू कौन है, शिव जी ने, कि तू कौन है, कि मैं उसकी बहन हूँ। तो मेरी वाइफ के साथ भी उन्होंने हाथापाई करी गंदी तरीके से, कपड़े वपड़े, ठीक है, गलत तरीके से। उसके बाद जैसे ही मैं आया तो उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे बहुत सारे निशान थे, यहाँ डंडा था, यहाँ सर पे, यहाँ भी मारा, कमर पे भी बहुत निशान है मेरे ये। और क्या नाम है, अब मेरा साला इधर था, उसका सर फाड़ दिया, टांग तोड़ दी। और हमें फिर 100 नंबर हमने फ़ोन करा, पुलिस आई, मगर पुलिस ने हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। हम गए तो हमें कुछ नहीं करा, हमें ले जाके वहाँ था क्या नाम है उसमें हॉस्पिटल में छोड़ दिया, बीके हॉस्पिटल में ले जाके हमें छोड़ दिया कि इलाज करा लो और आ जाना। उन्हें छोड़ दिया कि तुम जाओ अपने घर। आप लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई, पुलिस आई, पुलिस क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम हॉस्पिटल में थे, उसके बाद आए तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। कौन से पुलिस पदाधिकारी आए थे, कहाँ से आए? SC सुरेंद्र, हाँ, उनके साथ 1-2 और थे जिनका नाम नहीं मालूम। SC सुरेंद्र का नाम मालूम है, जो ओल्ड है। इन 2 सुरेंद्र हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। जो SC सुरेंद्र है, एक ASI है, एक ASI सुरेंद्र है, वो नहीं थे, जो ओल्ड सुरेंद्र है। बीती रात क्या घटना घटी? बीती रात सर ये घटना घटी कि कल
एक फौजी है और एक निजाम है और एक वो है चांद है और एक सन्नी है। ये 4 लोग सारी पब्लिक को इकट्ठा करके झूठे की, और क्या नाम है, मेरे घर के साले के यहाँ कोई दारू वारू नहीं बिकती, कुछ नहीं। मेरे पब्लिक लेके आते, क्या आपके मोहल्ले के? नहीं, कोई मेरे मोहल्ले, इस मोहल्ले का 9 नंबर गली का कोई नहीं है। ये बात मैंने चौकी में भी बोली, जब चौकी में गए थे तो मैंने ये बात चौकी में भी बोली पुलिस के सामने कि ये एक हाथ उठा के बता दो कि 9 नंबर गली में से कोई है, अगर कंप्लेंट करने आए हो तो 9 नंबर गली में कोई है। मगर कोई नहीं था 9 नंबर गली का, जो थे उधर के थे सब, फौजी के और सन्नी के, उधर से सबको लेकर आया था सन्नी और फौजी। फौजी और सन्नी की हमारी कोई दुश्मनी है, वो प्लॉट खाली करवाना चाहता है, यहाँ रहना नहीं जान देता वो सन्नी जो है, मेन सन्नी है इसमें, फौजी और सन्नी। सर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हो इनके साथ, और ये क्या चाहते हैं ये बताएं। वो कुछ बताते भी नहीं है, बस रात में दारू ला के हमारे घर की छत पे रख दी। वो बराबर वाला घर है, आप देख सकते हैं, ये बराबर वाले घर से यहाँ से दारू ला के रख दी, और दारू रख के और हम पे इल्जाम लगा दिया। नवीन नगर के पहले आए तो नवीन नगर को दारू नहीं मिली, पल्ला थाने के आए, फिर पल्ला थाने को बाद में दारू मिल जाती है, जब हम पूरी फैमिली जब चौकी में बैठी होती है जब दारू मिल जाती है। मगर पल्ला थाने में, और जब मेरे साले ने, छोटे वाले ने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो उससे फ़ोन छीन लिया और उसे मारा, उसे चांटे मारे एक पुलिस वाले ने, जो क्या नाम है पल्ला थाने से आया था। तो अब आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं? सर हम कार्रवाई चाहते हैं, हमने सीपी में भी कंप्लेंट दे रखी है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने सीपी में भी दे रखी है, नवीन नगर में भी 2-2 कंप्लेंट दे रखी हैं, हमें भगा देते हैं। जी हम देते हैं, लेती नहीं। हमने रात भी दी, हम आपको दिखा सकते हैं कंप्लेंट, हम कंप्लेंट दिखा सकते हैं, हमने रात भी कंप्लेंट दी, हमारी कंप्लेंट नहीं ली, और हम पे ब्लेम लगा देते हैं उल्टा कि तुम दारू बेच रहे हो, तुम पहले पर्चा दो। मैं पल्ली कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ पे हम अपनी पड़ोसन के साथ आए थे, क्योंकि झगड़ा हुआ था, शबनम के साथ आए थे हम लोग, क्योंकि उसके भाई को ये लोग सारे घुस करके मारा पीटी कर रहे थे, छीना झपोटी कर रहे थे, तलाशी कर रहे थे। और जब मैं आई तो मैंने सबको समझाने की कोशिश भी करी कि देखो चीख चिल्लाहट से नहीं होता है कोई भी काम। वो बोल रहे कि यहाँ दारू नहीं होनी चाहिए, जबकि तलाशी पहले ले ली तो दारू कहाँ से होएगी। पूरी पड़ी हुई है, मार्च की बात है, 2024 मार्च की बात है, 2024 तारीख की बात है, जब इसके साथ में ये सब किया गया है। और सारे काफ़ी लोग थे, 1000-2000 लोग थे, सारे इकट्ठे थे सब। और जो सनी जो है वो ये कह रहा था सब औरतों को, तुम लोग क्यों खड़ी हो, तुम लोग मारो। तो मेरे से कहता है, सनी बोलता है मेरे से, तू कौन है, तू कहाँ से आई है, चल चल निकल ले। और पुलिस वाले, सनी यहाँ कोई रहता होगा, मैं तो खैर नहीं जानती हूँ उसको, पर ये है कि वो है कोई सनी है, वो पहले से यहाँ रह रहा है, वो ज़्यादा है। और भी लोग, काफ़ी लोग हैं कि जो खिलाफ हैं, सारे उल्टे सीधे बोलते हैं, अब्द शब्द बोलते हैं औरत से कि धंधा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उल्टा सीधा बोलते हैं। और कहता है कि मेरा जीजा मेरा अफसर है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और पुलिस वालों ने साफ ये कह दिया कि एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से यहाँ और आ रहे हो, एप्लीकेशन फाड़ देते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। रात को कल इन लोगों को 2:30 बजे तक बिठाला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इन लोग के लिए कार्रवाई हो और लोगों के लिए कार्रवाई हो, इनकी मदद करी जाए।